हेलो क्रिएटिव माँ फैमिली, मैं आपकी दोस्त मुक्ता जैन। मैं आपके लिए हर हफ्ते लेके आती हूँ एक लॉन्ग वीडियो जिसमें हम साड़ी का रिक्रिएशन दिखाते हैं। काफी सारी ड्रेसेस हम आपको शेयर करते हैं जो हमारे बुटीक में तैयार फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से या इंडिया के बाहर से भी साड़ियाँ आती हैं रिक्रिएट होने। साड़ियाँ भी आती हैं, दुपट्टे भी आते हैं, शॉल भी आते हैं। तो इस तरह से हम आपको अलग अलग तरह का रिक्रिएशन दिखाते हैं। हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी सिखाते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको साड़ी की ड्रेसेस के साथ साथ वो हमने कैसे बनाई है वो भी टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के पास साड़ियाँ तो होती है बट उन्हें ये नहीं समझ में आता कि बनानी कैसी है, स्टाइल कैसा रखना है, डिजाइन कैसा रखना है, या फिर बॉर्डर को कैसा यूज करना है, या साड़ी को किस तरह में यूज करना है। तो आज हम आपके सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाले हैं आज की वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा सारी टिप्स और ट्रिक्स। अगर आपको बनानी आती है, सिलाई करनी आती है तो खुद भी ड्रेस बना सकते हो, और अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स सीख के आप अपने टेलर से अपनी साड़ियों से ड्रेसेस बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हमारे पास गरबे के लिए एक लहंगा चोली आया है बनने के लिए। तो हमने ये 4 साड़ियाँ खरीदी थी एक साथ। तो इससे हमने 70 कली का लहंगा तैयार किया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने किया है पूरा 70 कलियाँ, जिसे आप देख सकते हैं कितना सारा घेर है। और हमने गोटा पट्टी मंगाई थी, गोटा लेस। तो हर कली में हमने पतली वाली गोटा दिया है और जो नीचे दिया है हमने चौड़ा वाला गोटा दिया है, ये वाला। और इसमें एक हमने ट्रायंगल लेस दी है, फुल इलास्टिक दिया है। अगर आपको ये लेस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हो। पूरा हमने काफी घेरे वाला ये दिया है। साथ में हमने ब्लाउज दिया है। ब्लाउज में हमने पूरे मिरर चिपकाए हैं। ये आप देखो, फ्रंट में हमने पूरे मिरर लगाए हैं। और ये वाली लेस हमने सिंगल सिंगल करके दी है। और बीच में हमने एक घुंघरू और एक मिरर लगाए हैं। और नीचे जो है हमने पूरे ये वाले टसल्स लगाए थे कंट्रास्ट में। और सेम यही हमने बैक तैयार किया है। ये साथ में इसका दुपट्टा हमने जो बनाया है उसी साड़ी वाले फैब्रिक से ही बनाया है, जिसमें हमने ट्रायंगल वाली पट्टी दी है पूरी लेस, और एक किनरी वाली लेस दी है। और सब में हमने मिरर और घुंघरू दिए हैं। घुंघरू की आवाज़ जो होती है डांस करते में काफ़ी अच्छी आती है। और साथ में हमने ये टसल्स भी दिए हैं लहंगे में लगने वाली, जिसमें बड़ा वाला जो गोटा था वो उससे हमने पूरा फूल बनाया है, और जो पतला वाला गोटा था उससे हमने पूरी चोटी गूंदी है। और ये हमने टसल्स दिए हैं। ये मोटे वाले जो गोल गोल मोती आते हैं वो दिए हैं इस तरह में। ये हमने 3 लड़ी डाली है। फ्रेंड्स, साथ में हमने ये नेकलेस दिया है। इसमें नीचे हमने घुंघरू भी दिए हैं, जो हमारे पास मिरर लेस थी उससे दिए हैं हमने। ये पूरी हमने ब्लाउज की डोरी बना के पूरा नेकलेस दिया है। फ्रेंड्स, हमारे पास अहमदाबाद से साड़ी आई है, नेट की साड़ी है। मेरी इन क्लाइंट ने हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके डिस्कस किया था, तो काफ़ी जल्दी हमारा डिस्कशन भी हो गया था और साड़ी भी आ गई हैं। अब हम इसे बनाने वाले हैं। ये हाफ साड़ी है। इसमें आप देख सकते हो ये पल्ले वाला पार्ट है जिसमें बॉर्डर है और काफ़ी बूटीज है। एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी में क्या होता है, थोड़ा हैवी वर्क होता है, बॉर्डर भी काफ़ी हैवी होता है। और जो अंदर वाला पार्ट है ये नेट का पार्ट है और बूटी वाला। तो इस तरह से आप बॉटम नहीं भी अगर किसी में बनाना चाहते हो तो आपको बॉटम नहीं बनानी है, आप 2 कुर्ती भी बना सकते हो नेट की। ये हाफ नेट है, तो इससे तो हमने लॉन्ग कुर्ती तैयार की है 1 पीस में। फुल लॉन्ग दी है, जितनी उनकी लेंथ है उसके हिसाब से। लाइनिंग इसमें हमने सेंटून की दी है। और जो हाफ साड़ी थी वो जॉर्जेट में है। तो इस साड़ी से जो हाफ पार्ट था इससे हमने लॉन्ग जैकेट दी है पूरी। फुल लॉन्ग में जैकेट है। जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने पूरा फ्रंट में दिया है। एक हम हुकाई देते हैं सेंटर में कमर पे ये। और इसमें लाइनिंग हमने कॉटन की दी है। और यहाँ पे हमने साइड में स्लिट दी है, जिससे कि पहनने में इजी हो और जो अंदर वाली कुर्ती है वो भी दिखाई दे। फ्रेंड्स, हमारे पास ये साड़ी आई थी हल्द्वानी क्लाइंट की। इसमें नीचे आप देखोगे पूरी साड़ी पीकॉक कलर में, थोड़ा सिंथेटिक मिक्स है क्योंकि मुझे हल्की सी गर्माहट सी महसूस हो रही है इसमें। और नीचे पीकॉक बने हुए हैं, पूरी साड़ी में पीकॉक ही पीकॉक है। तो इससे हम एक कॉर्सेट बनाने वाले हैं जिसमें हम पीकॉक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इन पीकॉक का यूज़ हम कैसे करते हैं।
हमने कॉर्ड सेट दिया है, ये कॉलर दिया है हमने मैरून कलर का, और जो पीकॉक वाला पार्ट आ रहा है वो पूरा नीचे आ रहा है, फ्रंट में भी और बैक में भी। फ्रंट में हमने मैचिंग के बटन दिए हैं, और जो स्लीव्स हैं ये आप देखोगे स्लीव्स जो हैं इसमें भी हमने पीकॉक दिया है। साथ में स्ट्रेट पैंट है। आजकल ये वाली पैंटें ज्यादा चलन में है, चौड़ी मोरी की। ये वाला लुक बहुत प्यारा लुक आता है। फ्रेंड्स, ये साड़ी मेरी चंडीगढ़ क्लाइंट की है। इनकी हमारे पास 6-7 साड़ियां हैं। इन्होंने हमसे अपॉइंटमेंट बुक कराया था, उसके बाद वीडियो कॉल के थ्रू हमने सारी साड़ियां डिस्कस की थी और उन्होंने भेजी थी। अभी हम उनकी 2 ड्रेस तैयार करके भेज रहे हैं। ये आप देखिएगा सिल्क में साड़ी है, जिसमें ऊपर की साइड पतली वाली लाइंस है। अब नीचे मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला बॉर्डर है चौड़ा, काफी चौड़ा बॉर्डर है, पूरी साड़ी ऐसी है। और जो लास्ट है इसका पल्ला जो आप देखोगे वो ये है, हल्का सा पल्ला है ये। तो इससे या तो आप सिंपल सूट बनाते हो, बट अगर आपको थोड़ी सी स्टाइलिश ड्रेस बनानी है तो आपको क्या करना है, इसमें जो ये बॉर्डर आप देख रहे हो अलग अलग तरह के बॉर्डर हैं पूरे, और इतने चौड़े बॉर्डर कुर्ती में नहीं अच्छे लगते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें से जो पतला बॉर्डर है ये वाला, इसको हम अलग यूज करने वाले हैं। उसके बाद इन बॉर्डर्स को हम अलग यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल भी जब हम ड्रेस तैयार करेंगे तो वो लगेगी नहीं साड़ी सी है। अगर हम इसे एज इट इज यूज करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमने साड़ी से बना रखी है। इसमें आप देखोगे बीच बीच में छेद भी हैं, तो हमें इनका भी ख्याल रखना है कि हम इनको अच्छे से बना सकें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बॉर्डर का सही जगह पे यूज करके आप स्टाइलिश ड्रेस तैयार कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे पास ब्लू सिल्क की साड़ी आई थी। ये मेरी ऑनलाइन क्लाइंट है, इन्होंने व्हाट्सएप पे, सॉरी फ्रेंड्स, हमारे पास ब्लू सिल्क की साड़ी आई थी। ये मेरी ऑनलाइन क्लाइंट है, इन्होंने अपॉइंटमेंट लेके हमसे साड़ी और डिज़ाइन दोनों चीज़ें डिस्कस की थी। बहुत प्यारी साड़ी है, क्योंकि हम जब अपॉइंटमेंट करते हैं तो वीडियो कॉल के थ्रू साड़ियाँ देख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, डिजाइन अच्छे से समझ में आता है। इसमें आपने साड़ी में देखा था काफ़ी चौड़ा बॉर्डर था, तो जो पतला बॉर्डर था वो हमने यहाँ पे लगाया है फ्रंट में, और जो बाकी चौड़ा बॉर्डर था उसमें से भी एक बॉर्डर निकाल के, उसमें से एक बॉर्डर निकाल के हमने यहाँ पर दिया है। इससे क्या होता है, बहुत चौड़े बॉर्डर से तो पूरा बॉर्डर हम ऐसे ही देते तो लगता कि साड़ी से बनी ड्रेस है, बट हमने क्या करा, सिंगल सिंगल करके करे हैं। ये साड़ी के पल्ले वाला पार्ट था, इसमें भी हमने सिंगल ही बॉर्डर दिया है। साथ में हमने पैंट दी है। पैंट हमारी स्ट्रेट है और थोड़ी चौड़ी मोरी की, क्योंकि सिल्क जो फैब्रिक आता है वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होता है, तो इस वजह से हम थोड़ी सी चौड़ी मोरी ही बनाते हैं, जिससे कि उठने बैठने में चिरके ना कपड़ा। साथ में हमने एक दुपट्टा डाई कराया है, क्योंकि हमारी जो मेरी क्लाइंट की साड़ी थी उसमें जो ऊपर वाली साड़ी का ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ से हम प्लेटें अंदर डालते हैं, उसमें पतली वाली लाइन्स थी गोल्डन की 4-4। तो फिर हमने डिसाइड किया कि एक दुपट्टा डाई करा लेते हैं। तो उसमें जो बॉर्डर बचा था सिंगल बॉर्डर एक, वो हमने दुपट्टे के दामन में दिया है, और जो पतली वाली लेस आपने देखा था बॉर्डर था ये वाला, तो ये दुपट्टे के दोनों साइड आ गया। तो इस तरह से उनका दुपट्टा भी तैयार हो गया और सूट भी पूरा बन गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस साड़ी का एक एक एलिमेंट सारा यूज किया है, बिल्कुल भी कुछ भी हमारे पास नहीं बचा है, सारा पूरा मटेरियल यूज हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर साड़ियों से हम पूरे मटेरियल यूज करके एक ड्रेस तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छा आता है और क्लाइंट बहुत हैप्पी रहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास एक सिल्क की साड़ी आई है, 2 कलर में है। ये पल्ले वाला पार्ट है और अंदर दूसरा कलर है, और बॉर्डर भी हमारा कंट्रास्ट है। इसमें क्या फ़र्क है, ये साड़ियाँ मेरे पास काफ़ी सारी आ चुकी हैं जिसमें अलग अलग वैरायटी में। इसमें क्या, इसमें ऊपर एम्ब्रॉयडरी सीक्वेंस लगे हुए हैं पूरी ये जो पल्ले वाला पार्ट है और जो इसके अंदर वाला पार्ट है, इसमें भी सीक्वेंस लगे हुए हैं। ये 2 तरह में आती है। जो इससे पहले हमारे पास आई थी वो प्लेन में थी, बट इसमें सब में सीक्वेंस है और अंदर वाली साइड प्लेन है। तो इससे हम अपने यहाँ का वायरल डिजाइन बनाने वाले हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है पल्ले वाला पार्ट, हमारे यहाँ जो वायरल डिजाइन है वो कॉलर कुर्ती का है, कोट कॉलर वाली कुर्ती। तो इस वाले पार्ट का यूज करके हम कॉलर लेते हैं सारा, और बाकी पार्ट से हम बनाते हैं सूट। इससे हमने कोट कॉलर का सूट बनाया है। ये सूट हमारे यहाँ का वायरल डिजाइन है। इसमें क्या होता है, सिल्क की जो साड़ियाँ होती है जिनके पल्ले अलग होते हैं, तो पूरा जो कॉलर वाला पार्ट है वो पल्ले वाले पार्ट से आता है। तो क्या होता है, डिफरेंट लुक आता है। जैसे अगर हम सेम फैब्रिक से ही सेम कलर से ही हम कॉलर बनाएंगे तो सेम लुक आएगा, बट जो पल्ला होता है डिफरेंट होता है, उससे अगर हम कॉलर बनाते हैं तो बहुत प्यारा लुक आता है। जो साड़ी, तो इसमें एक चीज़ हमने और करी है, जो पल्ले वाला पार्ट था उससे हमने कुर्ती का एक पार्ट दिया है, और जो बाकी साड़ी का पार्ट था एक पार्ट हमने
उससे दिया है, क्योंकि इसमें क्या था, पल्ला इस कलर का था और इसके बाद जो साड़ी थी वो इस सीक्वेंस में थी। उन्होंने 2.5 मीटर तक साड़ी में पल्ला और सीक्वेंस वर्क था, तो इस तरह से हमने डिजाइन किया है। स्लीव्स भी हमारी एम्ब्रॉयडेड आई है। ये साथ में हमने स्ट्रेट पैंट दी है चौड़ी मोरी की। फ्रेंड्स देखिए, इसमें बेल्ट भी अलग लगी है और नीचे क्या है, बॉर्डर आ रहा है। तो जिस साड़ी की में जो लेंथ है, पैंट की लेंथ अगर हमारी इतनी आती है तो हम बॉर्डर नहीं देते हैं, और जिसमें लंबाई, बॉर्डर आना ना आना क्लाइंट की लेंथ पे डिपेंड करता है, हाइट पे। तो देखते हैं इसका फाइनल लुक। है जॉर्जेट में और हैवी इसका बॉर्डर है पूरा। आधी साड़ी तो रेड है और आधी साड़ी सीमर में है, ये आप देखोगे गोल्डन कलर में, और नीचे इसमें बॉर्डर्स दे रखा है। बट अगर आप बहुत सिंपली वे में अगर आप जाओगे तो इसका आप लहंगा बनाओगे या इसका प्लाजो बनाओगे और इसकी कुर्ती बनाओगे। ये तो हो गया सिंपल पैटर्न। अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल। आप इसमें क्या कर सकते हो, इससे आप धोती बना सकते हो। आजकल बहुत ज्यादा पैटर्न चल रहा है धोती का, इससे आप बना सकते हो शॉर्ट कुर्ती, और इसमें यूज कर सकते हो कुर्ते के ऊपर हैवी बॉर्डर्स का। जो आप धोती बनाओगे तो उसमें आप ये बॉर्डर पूरा हटा देना। तो अगर हम ये पूरा बॉर्डर हटाएंगे तो क्या होगा, पूरा इंडो वेस्टर्न टच आएगा और दूसरा ड्रेस बिल्कुल भी नहीं लगेगी साड़ी की है हाफ। तो जो जॉर्जेट वाला पीस था उससे तो हमने कुर्ती तैयार की है। ये ड्रेस हमने उनकी करवा चौथ के लिए तैयार की है। बॉर्डर है, वी नेक पे हमने बॉर्डर दिया है और नीचे हमने चौड़ा बॉर्डर दिया है। साथ में जो गोल्डन पार्ट था लाइक्रा का, उससे हमने धोती दी है। धोती आप देखोगे, ये अगर आपको धोती की कटिंग सीखनी है तो हमारा जो मुक्ता जैन डिजाइन है वहां पे हमने सिखा रखी है। ये पूरा प्लेट्स आती हैं जैसे हम साड़ी बांधते हैं, इस तरह में प्लेट्स आती हैं और यहाँ से हमारा उरेब आता है पूरा। तो ये इसका लुक भी काफी प्यारा लगता है और पूरी लॉन्ग में है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। ये आप लंबाई भी देखोगे, आजकल शॉर्ट में ज्यादा कुर्तियां नहीं चल रही हैं। और जो लाइक्रा होता है उसमें नीचे कुछ नहीं होता, अगर आपको फोल्ड नहीं भी करते हो तब भी बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स हमारे पास ये सिल्क में साड़ी आई है, खद्दर सिल्क में साड़ी है। ये आप देखोगे पूरी प्यारी प्लेन साड़ी है पूरी की पूरी, और हल्का सा ये बॉर्डर आएगा पतला सा, और साथ में आप पल्ला देखोगे, ये वाला पल्ला है कंट्रास्ट में 2 कलर में। तो फ्रेंड्स हमें इसे कॉलर वाला बनाने हैं और देखते हैं इसमें इन पैटर्न का यूज हम किस, उससे हमने कॉलर वाला सूट तैयार किया है। फ्रेंड्स ये वाली जो डिजाइन है हमारे यहाँ का वायरल पैटर्न है। हमारी आज की वीडियो में आपको 3-4 डिजाइन मिलेंगे। ये जो भी आता है क्लाइंट 3-4 साड़ियों में से अपनी एक डिजाइन यही बनवा के जाते हैं। तो जो पल्ले वाला पार्ट था उसका हम पूरा कोट कॉलर देते हैं। इसमें आप देखोगे कॉलर से ये जो लंबी पट्टी आती है पूरी, ये हम ग्रीन मतलब पल्ले वाले पार्ट की देते हैं, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो पूरा पल्ले वाला पार्ट का कॉलर आएगा। बटन्स हमने दूसरे कलर के दिए हैं। इसमें आप देख सकते हो बॉर्डर है ये, तो इसमें से एक कलर के हमने बटन दिए हैं क्योंकि ग्रीन कलर जो है ज्यादा ब्राइट जा रहा था। फ्रेंड्स सबके पास सिल्क साड़ियाँ काफ़ी होती है, सिल्क और बनारसी। जिनकी शादी को 10 से ज़्यादा साल हो गए हैं, 10, 15, 20 साल, उनके पास सिल्क साड़ियों का ढेर है, सिल्क और बनारसियों का। और आजकल क्या है, सिल्क बनारसी ट्रेंड में है। जितनी हैवी ड्रेसेस आप देखोगे आपको सिल्क और बनारसी में मिलेंगी। तो जो हमारी साड़ियाँ रखी हुई होती हैं पुरानी सिल्क और बनारसी में, उनसे आप नई नई ड्रेसेस बना के पहन सकते हो डिफरेंट स्टाइल में। तो क्या होगा आपका, मेरी एक क्लाइंट ने मुझसे कहा था कि मैम साड़ी तो पैसों की आती है, बट हमारे पास तो रखी होती है ना, अगर हम किसी को बेचने जाएं तो साड़ी की कोई कीमत नहीं है। उसे आजकल तो मेड भी, अगर आप मेड को भी देना चाहोगे सिल्क और बनारसी, तो वो भी नहीं लेती, क्योंकि ड्राई क्लीन कौन कराएगा, ड्राई क्लीन का इतना ज़्यादा खर्चा है। तो इससे बेटर है कि आप अगर ड्रेस बनवाते हो तो उन फैब्रिक्स का यूज़ तो हो ही रहा है। अगर आप मार्केट में अगर आप मार्केट से परचेज करोगे कोई भी सिल्क की ड्रेस तो काफ़ी महंगी आती है। इस तरह से क्या होता है, अगर आपको सिलाई आती है तो आपकी फ्री में ड्रेस बनती है, ना तो कपड़े की लागत लगी आपकी, ना टेलर की लागत लगी। तो इस हिसाब से अगर आप फ्री में पहन के ड्रेस तैयार करके पहनोगे तो आप तो खुद को सबसे ज्यादा खुशी होगी कि यार हमारी एक नई ड्रेस बनी है, वो भी फ्री में। तो अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स हमारे पास हल्द्वानी से ही काफी हैवी साड़ी आई थी, एक जॉर्जेट में साड़ी है पूरी, और इसका वर्क आप देखोगे काफी मोटा वर्क है, मशीन की कढ़ाई है जरी वाली पूरी। तो इससे हमने सिंपल कुर्ती तैयार की है, शॉर्ट कुर्ती रखी है, बॉर्डर हमने बाजू में भी लगाया है और नीचे भी लगाया है। जो बाकी पूरी साड़ी बची थी उससे हमने पूरा प्लाजो तैयार किया है घेर वाला। ये आप देखोगे, ये हमने पूरा प्लाजो दिया है। इस तरह की साड़ियाँ जो होती हैं, जो लहंगा साड़ी लुक में आती हैं, तो उनसे आप प्लाजो दें, गरारा दें, सरारा दें, ये सारे पैटर्न बहुत अच्छे लगते हैं।
ये साड़ी मेरे पास प्रतापगढ़ से आई है, यूपी। काफी हैवी साड़ी है। इनकी 2 ड्रेस बनके जा चुकी हैं। ये आप देखोगे, इनके घर में शादी है तो हमने पहले इनकी एक एक करके 2 ट्राई करवा दी हैं। अब उन्होंने 2 साड़ी फिर भेजी हैं। आप देखोगे कितना प्यारा पल्ला है। इस साड़ी से हमें सूट ही बनाना है, बट पार्टी वियर सूट तैयार करना है। ये देखिए इसकी एम्ब्रॉयडरी आप देखो, बारीक से मैं एम्ब्रॉयडरी दिखाती हूँ पास से। आप देखोगे कितनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी है, कितनी फाइन है। इसमें सीक्वेंस भी लगे हुए हैं और जरी वर्क भी है, काफी प्यारा वर्क है। तो इससे हमें एक नॉर्मल पार्टी वियर सा सूट तैयार करना है। हमने सूट बनाया है, सिंपल सूट बनाया है, और जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने नेक लाइन में हमने लगाया है। पूरा हमने पहले पैच निकाल लिया था, उसके बाद पैच को हमने लाइटर से जला के फिर प्रेस से यहाँ पे सेट किया है। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि एक हमने पैच दिया है नीचे। बैक हमने जिप दी है। साथ में हमने पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक है। और मैचिंग का हमने दुपट्टा डाई कराया है। ये नीचे दामन में तो हमने साड़ी वाला बॉर्डर दिया है, और साइड में जो है हमने समोसा लेस दी है। अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, ये मेरे पास हल्द्वानी क्लाइंट की पूरी गाउन आया था, तो इससे हमें एक बच्ची का लहंगा चोली तैयार करना है। तो इस वाले पार्ट से तो हम लहंगा बनाएंगे, और इसे यूज करके हम उनका ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुराने गाउन रखे हों, लहंगे रखे हों, तो उससे आप बच्चों की ड्रेसेस, तो घर के बच्चों की ड्रेसेस बहुत अच्छी बना सकते हो। क्योंकि अब फेस्टिव सीजन आ रहा है, फिर वेडिंग सीजन भी है, तो इतने महंगे महंगे हैं। देखिए काफी एक्सपेंसिव गाउन है पूरा ये। तो अगर इसका यूज करके आप कोई ड्रेस तैयार करते हो तो आपके पैसे भी बचेंगे और नई ड्रेस भी रिक्रिएट होगी। और अगर आप इसको अपने आप पहनोगे तो लगेगा कि आपकी पुरानी ड्रेस से बना हुआ है, बट अगर आप बच्चों की बनवाओगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये आपकी ड्रेस से बनी हुई है, और लुक बहुत अच्छा आएगा। फ्रेंड्स, हमारे पास जो गाउन आया था उससे हमने छोटी बच्ची का लहंगा चोली तैयार किया है। जो चोली थी उससे हमने पूरा ब्लाउज तैयार किया है, बैक ओपन। गाउन का घेर था, इससे हमने बनाया है बच्ची की लहंगा। ये तो इस तरह से अगर आपके पास पुराने गाउन रखे हों तो आप बच्चों के लहंगा चोली, अगर आपके घर में बेटी हैं तो उनके बहुत आराम से बना सकते हो। बिल्कुल डिफरेंट लुक आता है और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। क्रेप में साड़ियाँ पूरी, आप वर्क देखो काफी हैवी वर्क है, ये पहले चलता था। और नीचे नेट का ग्रीन कलर का बॉर्डर है। इसका वेट साड़ी का खुद में काफी ज्यादा है, क्योंकि आप वर्क देखोगे कितना हैवी है। इस तरह की साड़ी पहनने में बिल्कुल नहीं आती। एक तो पुरानी है, पहले भी जिनके पास ये साड़ियाँ होंगी वो पहले भी उन्होंने पहनने में नहीं आती, क्योंकि सारा जो साड़ी का वेट है वो नीचे की साइड जाता है बॉर्डर। तो इससे हम बनाने वाले हैं 3 पीस सेट। 3 पीस सेट में क्या होगा, जैसे हम जैकेट लेंगे तो उसमें बॉर्डर आ जाएगा थोड़ा सा, ब्लाउज लेंगे या प्लाजो लेंगे थोड़ा बॉर्डर प्लाजो में आ जाएगा, तो सारा वेट एक साइड नीचे नहीं जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ जाएगा, तो ड्रेस अच्छी से निकल के आएगी और पहनी जाएगी। इसी डिजाइन की हमने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे जो हमारी मिलियन पार करी है। तो सेम वैसे ही हमें पैटर्न बनाना है। ये आप देखोगे ब्लाउज दिया है हमने, साथ में हमने स्ट्रेट पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। ये जो हैवी साड़ियाँ होती हैं इनसे बहुत सारे पैटर्न नहीं बनते हैं, तो ये वाला पैटर्न हम अधिकतर बनाते हैं। सिरक बनाते हैं हम इनसे। तो सिरक का जो फ्रंट वाला पार्ट आता है ये हमारा इस वाले एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट से आता है पूरा। ये आप देखोगे दामन वाला पार्ट है, यहाँ से ये दामन है, ये पूरा इस तरह में आता है। तो इससे क्या होता है, जो हैवी एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर होता है वो पूरे में यूज होता है, तो एक जगह से लटकता नहीं है। क्योंकि साड़ी जैसी होती है, साड़ी में सिर्फ नीचे की साइड बॉर्डर्स आते हैं तो वो नीचे लटकते हैं और हैवी लुक आता है, हैवी आता है, वेटेड होता है। अब हम क्या करते हैं, जो 3 पीस सेट बनाते हैं उसमें हमारा आधा बॉर्डर तो हमारा इसमें यूज होता है और आधा प्लाजो में यूज हो जाता है। तो इस तरह से काफी ज्यादा यूज होके हर जगह में बढ़ जाता है, स्लीव्स में भी, तो ड्रेस वेटेड नहीं लगती है। तो अगर आपके पास पुरानी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड हैं साड़ीज तो इस तरह से आप डिजाइन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये साड़ी हमारे पास अहमदाबाद से आई है। मेरी क्लाइंट ने अपॉइंटमेंट बुक किया था, उसके तो वीडियो कॉल के थ्रू हमने आधा घंटे में डिस्कस किया था साड़ी और उनके डिजाइन। तो एक साड़ी ये है, जॉर्जेट में साड़ी है, प्लेन, नीचे से चौड़ा बॉर्डर है, और ये पल्ले वाला पार्ट है, सेल्फ में साड़ी है ये पूरी। तो फ्रेंड्स, इस तरह की साड़ियाँ आप सबके पास भी काफ़ी सारी होंगी, तो इससे आप अलग अलग डिजाइन बना सकते हो, काफ़ी सारे डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये आ रहा है चौड़ा बॉर्डर,
तो इसकी आप स्कर्ट बना सकते हो और इस वाले पार्ट से आप ब्लाउज बना सकते हो, या फिर इस वाले पार्ट से आप प्लाजो बना सकते हो और आप पेपलम भी बना सकते हो। जैसे पेपलम के साथ प्लाजो अगर आप लोगे तो वो इंडो वेस्टर्न टच में जाएगा, और स्कर्ट के साथ ब्लाउज लोगे तो इंडियन टच में जाएगा। इसके साथ आप ये भी कर सकते हो, जैसे आपने इस पार्ट की तो आपने स्कर्ट बनाई, इसका आपने दुपट्टा बनाया, तो ये भी कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं तो ब्लाउज आपके पास मैचिंग का, इसमें काफ़ी सारी एम्ब्रॉयडरी है कलर्स हैं, तो आप किसी भी कलर का ब्लाउज पहनिएगा, दुपट्टा और लहंगा आपका इस काम आ जाएगा। प्लाजो भी ले सकते हो, अगर आपके पास पेपलम आ जाता है इसका, तो इस तरह से काफ़ी सारी वैरायटी में आप ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। तो जो एक हाफ साड़ी का पार्ट था उससे हमने एक सिंपल कुर्ती दी है, नेक लाइन बस हमने चेंज की है, क्योंकि इस साड़ी में क्या होता है बॉर्डर होता है, तो उन बॉर्डर का यूज करके हमने नेक लाइन दी है। तो इसमें हमने वी नेक का जो ओवरलैप कॉलर आता है वो दिया है एक बॉर्डर से, और जो दूसरा बॉर्डर था वो हमने यहाँ पे यूज करा है मिक्स मैच करके। जैसे दो बॉर्डर्स थे तो हमने एक लेस को मिला के, यहाँ पे आप देखोगे ये दो लेसेस मिला के हमने पूरा पैच तैयार किया है सेंटर का। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा कंट्रास्ट अच्छा निकल के आता है, क्योंकि ये ब्लू में साड़ी है और जो बॉर्डर आ रहा है उसकी एक लाइन ब्लैक में ही है, तो दोनों काफी सोवर हो रहे थे। तो जो उसमें एक लेस थी मजेंटा सी लेस थी, इसे हमने इस तरह में यूज किया है। और जो स्लीव है, स्लीव में हमने पूरा बॉर्डर दिया है और नीचे की साइड भी हमने पूरा बॉर्डर दिया है, जिससे कि बहुत प्यारा सा लुक आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास हाफ हाफ साड़ियां होती हैं, ये वाली साड़ियां आजकल पहनने में बिल्कुल नहीं आती। में हाफ हाफ साड़ी का एक पार्ट ये था पैरेट ग्रीन कलर में, इसमें चौड़ा बॉर्डर था, काफी चौड़ा बॉर्डर था। एक ये वाला बॉर्डर था, दो बॉर्डर्स दे रखे थे, तो जो चौड़ा बॉर्डर था उसको तो हमने यूज करके योग दिया है पूरा, ये वाला काफी प्यारा लगता है। अगर हम पूरा योग जैसे पूरा बॉर्डर जो है था वही यूज करते तो ऐसा लगता कि वो साड़ी से बनी है। इस तरह हमें साड़ी के जो बॉर्डर्स हैं उन्हें डिजाइनर तरह से यूज करना होता है। ये आप देखोगे इस योग में आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमने साड़ी के बॉर्डर्स का दिया है, और एक पतला वाला बॉर्डर हमने साइड में दिया है, और जो नीचे था वो हमने यही वाला बॉर्डर यूज किया है। इसमें एक बॉर्डर और था वो हमने पूरा हटा दिया है क्योंकि वो लुक अच्छा नहीं आ रहा था। और यहाँ पे बेल स्लीव दी है। अब बेल स्लीव में क्या होता है, ये वाली साइड तो होती है लंबी, और जो ये वाला शेप हम देते हैं ये हम देते हैं राउंड में, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट शेप देंगे तो ये वाला जो पार्ट आएगा वो आगे निकलेगा, और जो ये वाला सिलाई के बाद जो पार्ट होता है वो दिखता है। इस वजह से हमें सिर्फ राउंड से अंदर की तरफ शेप देनी पड़ती है, जिससे कि ये वाली जो सिलाई है कट है वो दिखाई ना दे। तो इसमें राउंड में जो होती है, जब कोई लेस लगाते हैं तो बहुत चौड़ी लेस वी इस पे नहीं लगती है बेल पे, तो हमें बारीक लेस लगानी पड़ती है घुमाते हुए, जिससे कि लुक भी अच्छा आए और सुंदर लगे। तो ये भी हमने सिंपल सी कुर्ती तैयार की है। हाफ हाफ साड़ियों में सबसे अच्छा होता है आप दो कुर्तियां बनाइए, लेगी या पैंटी तो सबके पास काफी होती हैं, बस इतना ध्यान रखिए जो उसमें बॉर्डर्स दे रखे हैं उनका यूज आप अच्छे से करोगे तो बिल्कुल कोई नहीं कहेगा कि ये साड़ी से बनी ड्रेस है। फ्रेंड्स, हमारे पास एक दुपट्टा आया है, ये मेरी अल्मोड़ा की क्लाइंट है। ये काफी प्यारा दुपट्टा है इनका, ये नीचे टसल्स भी लगे हुए हैं पूरे और गोल्डन टच में है पूरा, और ये बीच में काथा वर्क प्रिंट में है। तो इससे हम एक स्टाइलिश सी कुर्ती बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुराने सॉल होते हैं तो वो सूट तो खत्म हो जाते हैं, बट सॉल रखे रहते हैं, तो इससे हम बनाएंगे एक कुर्ती। इस दुपट्टे से हमने एक कुर्ती बनाई है। दुपट्टे से कुर्ती बहुत अच्छी बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है दुपट्टे से। तो इससे तो हमने जो उसका दामन वाला पार्ट था, जो नीचे वो आते हैं टसल्स, वो हमने फ्रंट में डाले हैं। नीचे आप देखोगे बहुत प्यारे टसल्स थे, तो हमारा इसका काटने का बिल्कुल मन नहीं था, तो इसलिए हमने इन्हें नीचे दिया है। और साथ में ही टसल्स हमने दिए हैं स्लीव्स में भी, क्योंकि दुपट्टे में दोनों साइड होते हैं, तो इसमें एक में तो हमने फ्रंट में दे दिया और बाकी हमने स्लीव्स में दे दिया है। राउंड वी नेक बनाया है फ्रंट में। ये डिजाइन बहुत नॉर्मल है। इस तरह अगर आपके पास दुपट्टे हों तो आप कुर्ती बना सकते हो, शॉर्ट कुर्ती बना सकते हो, आजकल काफ़ी ज़्यादा पैटर्न है, लॉन्ग कुर्ती भी बना सकते हो। देखते हैं इसका फाइनल लुक। इस तरह दुपट्टे से आप कुर्ती बना सकते हो प्यारी सी। फ्रेंड्स, हमारे पास एक साड़ी आई थी, ब्राउन कलर की साड़ी है, पूरी प्लेन साड़ी थी, और जिसमें साड़ी में सिर्फ बॉर्डर लगा हुआ था, लेस लगी थी वो भी ऊपर से। तो ये जो मेरी क्लाइंट है उनका जो साइज है वो स्मॉल साइज है, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो इससे क्या है, पूरी साड़ी से हमें एक वन पीस गाउन तैयार किया। तो हमने फुल अम्ब्रेला गाउन डाला है, ये आप देखोगे कितना सारा घेर है ये, और कहीं से कहीं इसमें जोड़ नहीं आया है, पूरा फुल अम्ब्रेला आया है। और नीचे हमने बारीक बारीक पीको की है,
लाइनिंग हमने सेंटून की डाली है और जो साड़ी का जो लेस था वो हमने इसके योक पार्ट में दिया है। ये आप देखोगे कितना प्यारा योक पार्ट आ रहा है और ये पूरा योक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुरानी साड़ियाँ रखी हैं तो आप उसे अनारकली बना सकते हो, अम्ब्रेला गाउन दे सकते हो। बहुत आसान है, अम्ब्रेला गाउन बनाना तो बहुत आसान है। अगर आपको इसकी कटिंग सीखनी है तो आप हमारे मुक्ता जैन डिजाइन चैनल पे जाके सीख सकते हैं। हमने शायद फर्स्ट वीडियो जो डाली थी अनारकली ही की ही डाली। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हमने अपना ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट किया है स्टिचिंग का, तो अगर जो हल्द्वानी में है वो सीखना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच के लिए हमें कुछ टाइम लगेगा, तो पहले हम ये वाला सेटअप पूरा कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई ड्रेसेस के साथ। थैंक यू।